स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए आज हम सभी डपली प्रशिक्षण की प्रारंभिक क्लास में चलते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे डपली के कुछ एक सामान्य नियम, रख रखाव के तौर तरीके, जिससे हम डपली को और भी आसान तरीके से सीख सकें। तो सबसे पूर्व ये हमारी डपली है और हमने इस डपली को बाएं हाथ में पकड़ना है। बाएं हाथ में पकड़ करके कंधे से इसको सटाना है। अब इसमें बाएं हाथ से हमने पकड़ा है, कंधे से इसको सटाया, तो उससे पूर्व बाएं हाथ की हमें अंगुलियों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखो, ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्क है। उसके बाद में जानने के बाद में डफली को पकड़ने का जो तरीका है, जिस प्रकार से मैंने पकड़ रखा आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पकड़ करके तर्जनी मध्यमा ये बीच में रहेगी और अंगूठे के सहारे से इसको डफली को पकड़ना है। उसके बाद में ये जो आपको काला काला ये जो रिंग दिख रही है, इसके ऊपर अपनी तर्जनी अंगुली होनी चाहिए और इसी के सहारे जो अपनी कनिष्क अंगुली है उसको चिपका के रखना है। कनिष्क अंगुली को यहाँ इसके ऊपर नहीं रखना है। कनिष्क अंगुली इसी के सहारे ऐसे चिपक करके रहेगी, जिससे क्या है, डफली की आवाज़ अच्छे से हमें सुनाई दे, सुनने वाले को आनंद आए। इसलिए ये अपने को पकड़ने का जो सामान्य नियम है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको अपने कंधे से इस प्रकार से इस डफली को सटाना है कि आपका जो मुंह है, इस डफली के इधर उधर जो भी सामने जो श्रोतागण है उनसे आई कांटेक्ट हमारा बन सके, हमारा मुंह छिपे नहीं और हम आसानी से गायन के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर सकें, गुरु जी के विचारों को पहुंचा सकें। इसलिए हमारा जो पकड़ने का तरीका है, गर्दन से थोड़ा नीचे, गर्दन हमारी दोनों तरफ आसानी से जा सके। उसके बाद में डफली के अंदर जो महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि इसमें दो चीज होती है प्रारंभ में। पहले है कि अपना जो दाहिना हाथ है वो किस प्रकार से कहाँ लगेगा, उसमें दो चीज आती है। पहली है गूंज, दूसरी है गूमक। गूंज जो है किस प्रकार से लगती है और गूमक जो है किस प्रकार से लगती है, उसमें हाथ का शेप, आकार किस प्रकार से बनेगा, वो हमें जानने की जरूरत है। और उसमें भी जो गूंज का जो तरीका है वो तो यानी चांद के आकार में इतनी दूर में अपन को ऐसे मारना है। तो ये तो हमारी सांप जैसे डसता है, ये तो हमारा गूंज का तरीका हुआ। और गूमक जो है पवित्रीकरण में जैसे हम जल छिड़कते हैं, इसी प्रकार से शेप बनाना है और ऐसे मारना है दो अंगुलियों के सहारे से, ऐसे। ये हमारी क्या हुई, गूमक हुई। और उसी में आपको दोनों अंगुलियां हैं जो अपनी कहरवा ताल में 16 मात्राएं आगे आएगी अगली क्लास में, उसमें आपको बताया जाएगा। तर्जनी और मध्यमा ये दोनों उंगलियां हमारी फ्री रहनी चाहिए। यह अभ्यास हमें प्रारंभ में करना है। और इसमें भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि डफली जो पकड़ना है उसमें एक छेद है, ये देखो आपको दिख रहा है। इस छेद के थोड़ी सी ऊपर आपकी अंगुली वहां होनी चाहिए और ये जो स्क्रू है इसको टाइट जिससे कर रखा है उससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर आने से आपकी अंगुली में चोट भी लग सकती है और वो अभ्यास में हमारा बन नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो छेद है यहाँ से आपको पकड़ना है और ये जो पकड़ने का तरीका मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आवाज़ हमारी मजबूती के साथ में अच्छी आए, इसके लिए हमें बार बार से ये गूंज का, गुमक का प्रयास करना है। एक तो ये आवाज़ है, एक ये आवाज़ है, एक ये आवाज़ है
ऐसे बार बार से आपको आवाज़ मार करके देखना कि जहाँ से अच्छी आवाज़ आ रही है वहीं फिर आपके अपने हाथ को सेट करना है। और ऐसे ही गुम्मक का अंगुलियों का शेप इस प्रकार से बनाना है कि एक साथ इसमें आवाज़ आए। और छोटी छोटी ये जो बातें हैं इनको आप यदि ध्यान में रखेंगे तो हम डफली में अच्छे से पारंगत हो पाएंगे और तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। साथ ही साथ ताली और खाली का भी इसमें कहीं कहीं स्थान आएगा। तो ए क जैसे हम बोलेंगे तो उसमें हमारा जो क है वो खाली रहेगा, तो खाली का जो दर्शाव इस प्रकार से रहेगा और मात्राएं जो है बजेगी वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसी प्रकार से हम जो डफली के सामान्य नियम है उनको हम पूरा ध्यान में रख करके डफली का अभ्यास जो है प्रारंभ करेंगे। तो हम डफली में बहुत बढ़िया तरीके से हम भी खुद सीख पाएंगे और औरों को भी सिखा पाएंगे। इसी के साथ में आज की जो क्लास है समापन करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।